सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी सत्य सनातन धर्मावलंबियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज इस वीडियो को मैं बनाने जा रहा हूं और यह वीडियो महर्षि दयानंद सरस्वती जी जो इस भारत भूमि पर उत्पन्न हुए थे, एक महापुरुष थे जिनको वेदों का उद्धारक भी माना जाता है, कहा जाता है। वेदों के प्रकांड विद्वान थे। इस वर्ष संपूर्ण भारत देश एवं अन्य देशों में महर्षि दयानंद सरस्वती जी की द्वितीय जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। हम YouTube चैनल के माध्यम से कार्य करते हैं। हम इस प्रकार का कोई आयोजन नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों, हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वितीय जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आप सभी के लिए यह वीडियो बनाने जा रहे हैं। इस पूरी एक वीडियो में महर्षि दयानंद सरस्वती जी का संक्षिप्त जीवन चरित्र होगा, जीवन परिचय कह सकते हैं। मेरा आप सभी से इतना ही निवेदन है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी की द्वितीय जन्म शताब्दी के इस पावन पर्व पर हम महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन से करोड़ों लोगों को परिचित करा दें आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में। इसलिए मैं आपसे प्रारंभ में ही निवेदन करता हूं कि प्रत्येक दर्शक इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे देश विदेश में बैठे हुए सभी लोग किसी भी धर्म मत संप्रदाय के हैं, वे महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन से परिचित हो जाएं। इतना मेरा निवेदन है आप सभी से। इस वीडियो को इसीलिए बना रहा हूं, आप सभी लोग निरंतर इसे शेयर करते रहें। देववाणी संस्कृतम सत्य सनातन वैदिक धर्म को शुद्ध रूप में प्रचारित प्रसारित करने के लिए कार्य करता है। संस्कृत भाषा को निःशुल्क ऑनलाइन पढ़ाने के लिए कार्य करता है। ये संपर्क सूत्र दिए हैं, यहां पर आप संपर्क करके देववाणी संस्कृतम टीम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपना आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इस अभियान को चलाने के लिए आप सभी के सहयोग की आवश्यकता हो। चलिएगा, आपसे निवेदन पुनः करता हूं, अधिक से अधिक शेयर करें। यह महर्षि दयानंद सरस्वती जी का चित्र है। प्रायः तो सभी ने देखा होगा, ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी का चित्र है। कहीं पर भी आप इस प्रकार का ऐसा चित्र देखते हैं तो समझ जाइएगा कि ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज हैं। आइएगा, अब इनके जीवन को मैं पढ़ना आरंभ करता हूं। ठीक है, यहां पर मैं आराम से आपको सुनना है और कुछ भी नहीं करना है। पिछली शताब्दी में भारत में नवीन जागरण का एक प्रबल आंदोलन उठ खड़ा हुआ था। इस धार्मिक और सांस्कृतिक जागृति के सूत्रधार
महापुरुषों में दयानंद सरस्वती का नाम प्रमुख है। उन्होंने पराधीनता के पाशों में बंधे देशवासियों को स्वधर्म, स्वभाषा, स्वसंस्कृति तथा स्वदेश प्रेम का पाठ पढ़ाया। उन्हें अपने गौरव की पहचान करके एक सुखद भविष्य के निर्माण की प्रेरणा दी। दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के काठियावाड़ प्रदेश की एक छोटी सी देशी रियासत मोरबी के ग्राम टंकारा में हुआ। उनके पिता करसन जी लाल तिवारी औदिच्य ब्राह्मण थे। उनके परिवार में शिवोपासना को प्रमुखता प्राप्त थी। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर था। वे अपने पिता की सबसे बड़ी संतान थे। उनका जन्म 1824 ईस्वी में हुआ। बचपन में मूल शंकर के जीवन में एक दो घटनाएं ऐसी घट गईं जिनके कारण उनका भावी जीवन एक नवीन मोड़ ले सका। वे अपने प्रबल आंदोलन के द्वारा देश, समाज तथा संपूर्ण मानवता के हित में जुटे रहे। अभी वह किशोर थे कि पिता के आदेश पर उन्होंने शिवरात्रि को उपवास किया। रात्रि जागरण के लिए वे पास के एक शिवालय में गए। वहीं उन्हें मूर्ति पूजा की निस्सारता का ज्ञान हुआ। एक चूहे को शिव प्रतिमा पर स्वच्छंद रूप से क्रीड़ा करते देखकर उन्होंने जान लिया कि सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा कोई और है। जड़ मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करना ईश्वर प्राप्ति का साधन नहीं हो सकता। अपनी छोटी बहन और प्रिय चाचा की असामयिक मृत्यु ने भी उन्हें जीवन और मृत्यु के रहस्य पर चिंतन करने के लिए विवश किया। तब उन्हें सांसारिक जीवन से विरक्ति हो गई। एक दिन वे अपने गृह परिवार तथा माता पिता को त्याग कर वैराग्य पथ के पथिक बन गए। कुछ काल तक ब्रह्मचारी के रूप में गुजरात में भ्रमण करने के बाद उन्होंने स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से संन्यास की दीक्षा ली। अब वे दयानंद सरस्वती के नाम से विख्यात हुए। कुछ समय तक वे योग साधना तथा शास्त्रों के अध्ययन में लगे रहे। उनका अनुमान था कि हिमालय पर्वत की चोटियों पर अवश्य ही उच्च कोटि के योगी, साधक तथा अध्यात्म विद्या के ज्ञाता साधुगण रहते होंगे। जिज्ञासु दयानंद इन्हीं योगी साधकों की तलाश में उत्तराखंड के दुर्गम वन पर्वतों में पर्याप्त समय तक भ्रमण करते रहे, किंतु इन्हें इच्छित सफलता नहीं मिली। इसके विपरीत उन्होंने देखा कि तीर्थों, मंदिरों, देवस्थानों आदि में पाखंड और आडंबर का बोलबाला है। तब वे
हिमाचल की चोटियों से उतर आए और नर्मदा के तटवर्ती प्रदेश में भ्रमण करते रहे। यहीं पर उन्हें मथुरा में निवास करने वाले एक नेत्रहीन सन्यासी का परिचय प्राप्त हुआ, जो संस्कृत विद्या के प्रकांड पंडित थे। व्याकरण शास्त्र का उन्हें तलस्पर्शी ज्ञाता माना जाता था। स्वामी दयानंद 1860 ईस्वी में मथुरा आए। लगभग 2.5 वर्षों तक प्रज्ञाचक्षु नेत्रहीन सन्यासी स्वामी विरजानंद के छात्र के रूप में रहे। उनसे व्याकरण, निरुक्त, वेदांत आदि शास्त्रों का अध्ययन करते रहे। जब उनका अध्ययन समाप्त हुआ तो गुरु विरजानंद ने उनसे गुरु दक्षिणा में प्रतिज्ञा कराते हुए वचन लिया कि वे अपना शेष जीवन वेद विद्या का प्रचार करने, ऋषि ग्रंथों के पठन पाठन, सांप्रदायिकता के उन्मूलन तथा देशवासियों में राष्ट्रभक्ति के भावों का प्रचार करने में लगाएंगे। स्वामी दयानंद ने मौन भाव से गुरु के आदेश को स्वीकार किया और कार्यक्षेत्र में उतर पड़े। प्रारंभ में उन्होंने गंगा के तटवर्ती प्रांतों में भ्रमण करके लोगों को वैदिक धर्म के मूलभूत तत्वों की शिक्षा दी। संध्या, अग्निहोत्र, गायत्री जप आदि वैदिक उपासना प्रणाली का महत्व बताया। वेद विरुद्ध मूर्ति पूजा, अवतारवाद, मृतक श्राद्ध आदि से अलग रहने का उपदेश दिया। उन्होंने काशी, फर्रुखाबाद, कानपुर आदि अनेक नगरों में पुराण पंथी पंडितों से शास्त्रार्थ किए, मूर्ति पूजा की अवैधिकता सिद्ध की। 1872 के दिसंबर मास में स्वामी दयानंद ब्रह्म समाज के नेता महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर तथा अन्य प्रबुद्ध बंगालियों के निमंत्रण पर कलकत्ता गए। पर्याप्त काल तक उन्होंने वहां निवास किया। इस अवधि में उन्हें बंगाल के उस शिक्षित भद्र लोक का परिचय मिला जो उन दिनों भारत में धार्मिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक जागृति के कार्य में लगे हुए थे। देवेंद्रनाथ ठाकुर के अतिरिक्त केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रामकृष्ण परमहंस आदि प्रतिष्ठित बंगाली महानुभावों से उनकी भेंट हुई। धर्म, समाज तथा राष्ट्र की व्यापक सेवा के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, यह सब सोचने का उन्हें अवसर भी मिला। 1875 में जब वे बंबई में थे, उन्होंने अपने शिष्यों के आग्रह से उस विश्व प्रसिद्ध आंदोलन की नींव रखी जो आर्य समाज के नाम से विख्यात हुआ। यद्यपि आर्य समाज का आरंभ महाराष्ट्र की राजधानी बंबई में हुआ था, किंतु उसके आदर्श और उपदेशों को स्वीकार करने में हिंदी भाषी प्रांतों के लोग बहुत बड़ी संख्या में आगे आए। पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार आदि प्रांतों में आर्य समाज का व्यापक प्रचार हुआ। मात्र 59 वर्ष की आयु में स्वामी दयानंद का 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में निधन हो गया।
स्वामी दयानंद ने वैदिक संस्कृति का पुनरुत्थान किया। भ्रमवश कुछ लोग उन्हें धार्मिक नेता समझते हैं। स्वामी दयानंद भी धार्मिक ही थे, परंतु उनका धर्म वैदिक निष्ठा का था। वेद केवल मनुष्यता के धर्म में विश्वास करते हैं। वेदों में हिंदू, मुस्लिम आदि मत मतांतरों की व्याख्या नहीं है। अपने विस्तृत अध्ययन और शास्त्र ज्ञान के द्वारा वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि आर्य जाति के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ वेदों में जिन शिक्षाओं का उल्लेख है वे देश, जाति, वर्ग, संप्रदाय आदि की सीमाओं से परे हैं। उनमें समूची मानव जाति को ऊंचा उठाने की क्षमता है। इसलिए उन्होंने वेदों को आर्य जाति का प्रधान धर्म ग्रंथ प्रतिपादित किया। वेदों के अनुसार ही अपने जीवन का निर्माण करने के लिए देशवासियों को प्रेरित किया। उनकी दृढ़ धारणा थी कि वेदों में एक ही परमात्मा की पूजा उपासना का विधान है। वेदों में जो तथ्य उल्लिखित हैं वे सत्य विद्याओं और विज्ञान मूलक शिक्षाओं पर ही आधारित हैं। अतः यदि वैदिक आदर्शों को हम स्वीकार कर ले तो हमारी सर्वविध उन्नति होगी। स्वामी दयानंद समाज में व्याप्त कुरीतियों और कुविचारों से भी पूर्णतया परिचित थे। उन्होंने सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन करने के लिए जबरदस्त प्रयास किए। उन्हीं के सामाजिक सुधार के उपदेशों का परिणाम है कि बाल विवाह बंद हुए, अनमेल विवाहों पर रोक लगी, वृद्ध विवाह घृणा की दृष्टि से देखे जाने लगे तथा कम आयु की विधवाओं के पुनर्विवाह को सामाजिक स्वीकृति मिली। स्वामी दयानंद के अनुसार आर्यों का वर्ण विधान जन्मगत जाति पर आधारित नहीं है, अपितु गुण, कर्म और स्वभाव से ही किसी मनुष्य के ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि होने का निश्चय किया जाना उचित है। उनकी इस शिक्षा से जन्म जाति के बंधन शिथिल हुए। विवाह में जाति की अपेक्षा वर वधू के गुण, रूप, शील आदि को देखा जाने लगा। नारी शिक्षा, अछूतोद्धार तथा समता मूलक समाज की स्थापना में महर्षि दयानंद के योगदान को सभी इतिहासकारों तथा समाज शास्त्रियों ने एक मत से स्वीकार किया है। जिस प्रकार आर्ष ग्रंथों, आप्त वचनों और वेदानुकूल शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना स्वामी दयानंद मनुष्य का प्रथम धर्म मानते थे, उसी प्रकार राष्ट्र की उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना उनकी दृष्टि में परम धर्म था। यद्यपि वे सन्यासी थे जिनके लिए सांसारिक सफलताएं थोड़ा भी महत्व नहीं रखती, तथापि उनमें स्वदेश के प्रति दिव्य प्रेम तथा भक्ति थी। वे यह अनुभव करते थे कि विदेशी शासकों के अधीन हो जाने के कारण आर्यावर्त जैसे गौरवशाली राष्ट्र की कैसी अधोगति हो गई है। उन्होंने देशवासियों को राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाया और स्वदेशी तथा स्वराज्य का मंत्र दिया। दयानंद ही पहले भारतीय थे जिन्होंने स्पष्ट घोषणा करते हुए कहा, चाहे कोई कितना ही करे किंतु स्वदेशी राज्य सर्वोपरि उत्तम होता है।
किंतु विदेशियों का राज्य, चाहे वह मत मतांतर के आग्रह से रहित हो, न्याय तथा पक्षपात रहित हो, अथवा माता पिता के तुल्य वात्सल्य भाव से परिपूर्ण भी क्यों न हो, हमें कदापि काम्य नहीं है। स्वामी दयानंद इस शताब्दी अर्थात गत शताब्दी के पहले भारतीय थे जिन्होंने अंग्रेजों का शासन होने पर भी हिंदी को राष्ट्रभाषा के सिंहासन पर सुशोभित किया। ठीक है, यहां पर गत शताब्दी करेंगे, गत शताब्दी। उनका विचार स्पष्ट था कि राष्ट्रभाषा हमें राष्ट्रीय संस्कृति से जोड़ती है। स्वयं गुजराती होते हुए भी स्वामी जी ने अपने व्याख्यान हिंदी में दिए। उन्होंने अधिकांश ग्रंथ भी हिंदी में ही लिखे। देशवासियों को स्वदेशी वस्त्रों तथा स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की प्रेरणा दी। स्वामी दयानंद की शिक्षाएं लोकहित से अनुप्राणित थीं, इसलिए देशवासियों ने उन्हें उन्मत्त भाव से स्वीकार किया। उनके सिद्धांतों और कार्यों की प्रशंसा स्वदेश में तो हुई ही, अन्य देशों के प्रबुद्ध लोग भी उनके प्रगतिशील विचारों से प्रभावित हुए। राष्ट्र जागरण में स्वामी दयानंद की महत्वपूर्ण भूमिका का सही मूल्यांकन तब तक संभव नहीं है जब तक उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को अच्छी प्रकार से समझा नहीं जाता। वे परंपरा और प्रगति को साथ लेकर चलने वाले भविष्य दृष्टा महापुरुष थे। ओम। ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विषय में संक्षिप्त जानकारी आप सभी तक पहुंचाने का एक प्रयत्न किया गया है। उनका विस्तार जीवन जानना है तो आप उनके जीवन चरित्र पुस्तकें हैं, उनको पढ़ करके आप जान सकते हैं। तो आशा है आप महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त किए होंगे और मैं आपसे आशा करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहें, जिससे महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जो ये द्वितीय शताब्दी जन्म है, द्वितीय शताब्दी मना रहे हैं, वो वस्तुतः लोगों के पास में पहुंच सके। आप कार्यक्रम करते हैं, उस कार्यक्रम में बहुत कम लोग आ पाते हैं, एकत्रित होते हैं। कार्यक्रम 2, 4, 5, 10 दिन का हुआ करता है, फिर समाप्त हो जाया करता है, परंतु ये वीडियो सैकड़ों वर्ष तक आप सुन सकेंगे, देख सकेंगे और महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विषय में संक्षिप्त रूप से जान सकेंगे। चलिएगा, महर्षि दयानंद सरस्वती जी को हम नमन करते हैं कि उनके माध्यम से हम भी आज सत्य सनातन वैदिक धर्म को पूर्णतया शुद्ध रूप में आप तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं, अपने जीवन में भी अपनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आशा है हम सभी लोग महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अनुगामी बनेंगे, उनके कार्यों का अनुकरण करेंगे, आचरण का अनुकरण करेंगे और सत्य सनातन वैदिक धर्म के साथ अटूट संबंध बना के रखेंगे। सभी को सादर नमस्ते।